ये भी प्रॉब्लम होती है कि याद नहीं होते। याद इसलिए नहीं होते क्योंकि रिवीजन नहीं करते। तो टाइम टेबल में रिवीजन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब रिवीजन आप देख देख के पढ़ो, देख देख के पढ़ने के बाद आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, तो आधा घंटे का मैंने आपको ब्रेक दे दिया, क्योंकि टाइम टेबल में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते होगे तो उसमें क्या दिमाग खराब होने लग जाएगा। तो इसलिए टाइम टेबल में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो आधे घंटे मैंने ब्रेक दे दिया आपको। हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में, शेड्यूल के बारे में कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए मार्च और अप्रैल तक के बीच में। तो 2 महीने बस हमारे पास बचे हुए हैं, 2 महीने भी नहीं है, कुछ दिन बचे हुए हैं, 30 to 40 डेज बचे हुए हैं हमारे पास, जिसमें हमको प्रिपरेशन करनी है। तो आज के वीडियो में सब बताऊँगा मैं आपको कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। अब टाइम टेबल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट असली चैलेंज ये है कि वो फॉलो कितने लोग कर पाते हैं ना। 90% से ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, 10% बस ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं और फॉलो कर पाते हैं, है ना। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन करते समय आपको टाइम टेबल कैसा बनाना है और किस तरीके से बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और 10th और 12th वाले दोनों स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं पहले यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्कूल नहीं जाओगे, क्योंकि आप स्कूल जाने का टाइम है भी नहीं, और जितना स्कूल जाना था आप जा चुके हो, है ना। तो अब स्कूल जाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी बताया मैंने आपको कई वीडियो में, प्री बोर्ड भी दे दिया हो गया सब कुछ। अब उसके बाद सीधे अब आपको घर में बैठना है, और घर में हमारे पास है 24 घंटे। अब उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करना है उसको देखते हैं। तो 10 बजे से सुबह 10 बजे तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेश हो जाओगे, उड़ जाओगे, और 10 बजे से 11:30 तक आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना अपना फेवरेट सब्जेक्ट। कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथ्स या साइंस या मैथ्स, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पहले स्टार्टिंग में करो। गड़बड़ क्या होती है, टाइम टेबल सबसे ज़्यादा टाइम टेबल फॉलो इसलिए लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टार्टिंग ऐसे सब्जेक्ट से करते हैं जिसमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो टाइम टेबल कभी फॉलो हो भी नहीं पाता। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखना है, फेवरेट सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइंस में इंटरेस्ट होगा कि आपको साइंस अच्छे से आप पढ़ पाते हो, रिवाइज कर पाते हो, तो आपको सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है ना। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं लिख दिया, नहीं तो फिर उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सबका अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं फेवरेट सब्जेक्ट ही लिख दिया हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको उसी सुबह की शुरुआत हमेशा उस सब्जेक्ट से करो जो आपको सबसे फेवरेट हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमने बात कर ली। अब हम आते हैं सेकंड पे। अब इस फेवरेट सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, उसमें मैं थोड़ा और डीपली टच करता हूँ उसमें करना क्या है। इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, रिवाइज करते आना है। आपने जो भी सिलेबस कवर किया है या आपका जो भी बचा हुआ सिलेबस है, तो उसको आपको उसको कवर करना है पूरा। उसको आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट मैंने बात कर दी। इसमें फेवरेट सब्जेक्ट में आप ये सब कर सकते हो। रिवाइज हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, लिख के प्रैक्टिस करना हो गया, फॉर्मूला हो गया, रिवीजन हो गया, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, टॉपिक का, तो इसमें आप उसमें फेवरेट सब्जेक्ट में कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड उसके बाद सेकंड ये है हमारा कि 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक हमको क्या करना है। 12 बजे से 1:30 बजे तक हमको पढ़ना है सब्जेक्ट जिसमें सिलेबस ज़्यादा हो। यहाँ पर मैंने गैप दे दिया 10 से 11:30 तक, मतलब कि 1.5 घंटे की सबसे शुरुआत होगी एक सब्जेक्ट की, 1.5 घंटे में हम खत्म कर रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 बजे से 1:30 बजे मैंने लिखा हूँ, इसका मतलब 11:30 से 12 के बीच में गैप है। और उस गैप में आप क्या कर सकते हो, उस गैप में आप आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, है ना। कुछ खाना पीना हो गया उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो आधा घंटे का मैंने आपको ब्रेक दे दिया, क्योंकि टाइम टेबल में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते होगे तो उसमें क्या दिमाग खराब होने लग जाएगा। तो इसलिए टाइम टेबल में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो आधे घंटे मैंने ब्रेक दे दिया आपको, और अब आपको 12 बजे से 1:30 बजे तक कंटिन्यूसली फिर 1.5 घंटे का स्टैंड बना लेना और पढ़ना है। और सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें सिलेबस सबसे ज़्यादा है, और उसमें ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको डर लग रहा हो, है ना। अब आपको सब्जेक्ट पे जो आपको सबसे डूबा हुआ है, जिसमें आपने सबसे कम तैयारी करी है, जिसमें आपने सबसे कम प्रिपरेशन करी है, उसको सेकंड पेज में यहाँ पे मैंने रखा हूँ। तो उसको अब आपको पढ़ना है 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा आप कैसे पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नोट बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, है ना, रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं इंक्लूड कर दिया। सिलेबस आपको ज़रूरत से जो भी आपका सिलेबस है उसको खत्म करते आना है। जो भी इंपॉर्टेंट हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, डेरिवेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें आपको सबसे पहले 12 से 1.5 घंटे में 12 से 1:30 बजे तक सबको फिल कर देना है, ख़त्म कर देना है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, बस ब्रेक में क्या क्या आप कर सकते हो, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, दो सब्जेक्ट यहाँ पे टच हो चुके हैं। कोई फेवरेट सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट खत्म। दूसरे में मैंने आपको बताया ऐसा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस सबसे ज़्यादा हो। उसमें सिलेबस सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, सब्जेक्ट मैं नहीं चूज़ कर पाऊंगा, क्योंकि आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो उसके बाद आपको उसमें सब्जेक्ट पुट करते आना है। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई हो चुकी है, तीसरे उसमें हमको क्या करना है, ब्रेक लेना है ना। और थर्ड टाइम में हमको क्या करना है, थर्ड वाले में ब्रेक लेना है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, लंच कर सकते हो, है ना, सो सकते हो, आप मोबाइल चला सकते हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्टिव हो तो आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो, लिमिट में चला सकते हो फ़ोन। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस बनाना पड़ता है। तो 1 से 3:30 बजे तक आपने ब्रेक ले लिया, सो लिए, खा लिए। अब उसके बाद 4 बजे आप एकदम फ्रेश प्रिपेयर्ड हो, बिल्कुल ताज़ा पढ़ाई करने के लिए। तो 4 से 5:30 तक, 4 to 5:30 तक आपने क्या किया, फिर एक 1.5 घंटे का स्टैंड बनाया कि इसमें फिर आपको कुछ पढ़ना है। तो इसमें अब क्या किसकी बात हो रही है यहाँ पे, न्यू प्लस रिवीजन। न्यू प्लस रिवीजन का मतलब ये है
कोई भी सब्जेक्ट जिसका सिलेबस आपको नया पढ़ना हो, जो भी बचा हुआ है उसको कवर करना हो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नए का मतलब ये भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो उसको सॉल्व करना है। न्यू का मतलब यही है ना। और प्लस रिवीजन कैसे कर सकते हो? अब लिख के प्रैक्टिस करो, वही असली सबसे मस्त रिवीजन होता है ना। लिख के, मैं खुद लिख के प्रैक्टिस करता हूँ जब भी मान लो मैं कभी कोई रिवीजन करता हूँ, तो इसमें आपका सबसे बेनिफिट ये होगा कि आपको हैंड राइटिंग आपकी इंप्रूव हो सकती है, आप स्पीड में लिख सकते हो, जो 2 चीज़ें बोर्ड में मैटर करती हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यू सिलेबस आप कवर करते हो, खत्म करते हो, फटाफट रिवाइज और करते हो। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें आप नए नए जल्दी नोट्स बनाते हो, शॉर्ट में बनाओ, कंप्रेस नोट्स बनाओ, जिसमें आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन करने का भी टाइम मिले और आप फटाफट एकदम खत्म करते हो। इस तरीके से आपका कितने घंटे की पढ़ाई हो गई? 3 घंटे की हो गई, और यहाँ से 4 से 5.5 टोटल लगभग आपकी 4.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है उसके। और ये टाइम टेबल में ऐसा बनाया जिसमें 8 to 10 आवर्स का आपका स्टडी टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 5:30 तक आपकी पढ़ाई हो गई, 3 सब्जेक्ट हो गए यहाँ तक, है ना। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसका न्यू पढ़ना है, न्यू चैप्टर पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट आप कोई भी रैंडमली उठा सकते हो, मतलब दिन में 2 सब्जेक्ट आपको नया पढ़ना है और 1 को आपको रिवाइज करना है ना। और 1 या 3 आपको रिवाइज करना है। तो न्यू प्लस रिवीजन मैंने खत्म किया, 3 सब्जेक्ट यहाँ तक खत्म हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, 5:30 से 6 बजे तक आप ले लो फिर से एक ब्रेक। उस ब्रेक में आप बाहर घूम लो, टहल लो, है ना, फ़ोन थोड़ा बहुत चला लो। इसमें आपको क्या है, बैलेंस बना रहेगा। आपको क्या है, पढ़ाई से इतना ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करते हुए तो आपको फ्रस्ट्रेट हो जाएगा माइंड, है ना। तो यहाँ पे माइंड को बैलेंस बनाने के लिए, खुश रखने के लिए आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो। 6 बजे से 7:30 तक का फिर आप एक टाइम टेबल बनाओ। मैं एक्जैक्टली बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको यही बनाना, आप इसके जैसा भी बना सकते हो या यही फॉलो कर सकते हो। नाउ चॉइस इज योर्स। तो 6 से 7:30 तक आपने क्या किया, फिर एक 1.5 घंटे का स्टैंड बनाया। अब उस स्टैंड में क्या करना है, अब उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है ना। कोई भी डेरिवेशन हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, कोई भी नई चीज़ हो गई, कोई भी थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, उसको आपको रिवाइज करते आना। शॉर्ट में रिवाइज करना है। मान लो कोई आपने 1 पेज में चैप्टर के पूरे नोट्स बनाए, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, आपको डेरिवेशन लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो रिवीजन का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी टाइम टेबल आप बनाओ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। अगर आप उसमें रिवीजन नहीं करोगे तो बेकार है टाइम टेबल। क्योंकि होता क्या है, अगर आप एक टाइम टेबल में रिवीजन ही नहीं करोगे तो आपको याद कैसे होगा? क्योंकि 90% स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होती है कि याद नहीं होते। याद इसलिए नहीं होते क्योंकि रिवीजन नहीं करते। तो टाइम टेबल में रिवीजन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब रिवीजन आप देख के पढ़ो, देख के पढ़ने के बाद आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है ना। इसमें आपका मैथ्स आ गया, कोई भी मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, है ना, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कोई भी डेरिवेशन हो गया, कोई भी न्यूमेरिकल हो गया, कोई भी नोट्स हो गया, तो यहाँ पे सब ये चीज़ें आ जाएंगी, है ना। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 6 से 7:30 तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है। इसमें आपने 4.5 और 1.5 आवर मिलाओगे तो कितना, 6 आवर की पढ़ाई आपकी हो चुकी है। तो अब यहाँ से 8 बजे से 10 बजे तक, है ना, 7:30 से 8 के बीच में मैंने आपको फिर आधे घंटे का गैप दिया हूँ, क्योंकि मैंने सीधे सिंपली बताया कि 1.5 घंटे पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट 10 मिनट या आधा घंटे का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपनी बॉडी को रिलैक्स रख सको, माइंड को कूल रख सको, पीसफुल रख सको। तो इसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई में एकदम बैलेंस बना रहेगा, है ना। कोई भी एक ऐसा दिन आपको जाएगा नहीं जिसमें आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, है ना। इसमें आप पढ़ने के बाद एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो चेंज तो आ ही जाएगा। तो 8 से 10 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, रात के 8 से 10 बजे तक आपको शॉर्ट रिवीजन करना है। शॉर्ट रिवीजन मतलब क्या, एक चैप्टर है बहुत बड़ा सा, उसमें आपने मान लो 1 पेज है, उस पेज को आपने 2 लाइन लिखी रिवीजन करते समय, लिख के प्रैक्टिस करके। तो उसमें क्या होगा, आपका जो भी बड़ा पार्ट है वो आपका जल्दी रिवीजन कवर होता जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आ गया, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, डेरिवेशन आ गया, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो इस तरीके से आपका रिवीजन कंप्लीट हो सकता है ना। यहाँ पे 8 से 10 के बीच में आपने शॉर्ट रिवीजन कोई भी चीज़ आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो और देख के बोल के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यहाँ तक टोटल अगर हम देखेंगे तो 8 आवर्स की आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हमने शुरुआत करी 10 बजे से और ख़त्म करी है 10 बजे पे। दैट मीन्स हमारा 10 घंटे का टाइम टेबल बना और 10 घंटे से 8 घंटे की हमने पढ़ाई करी और 2 घंटे में हमने अपने खुद को डिवोट किया कि भाई उसमें थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, है ना, फोन चलाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये बैलेंस बनेगी। ये सबसे बेस्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि और भी बहुत लोग टाइम टेबल बनाते हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस तरीके से टाइम टेबल होना चाहिए आपको, जिसमें हर चीज़ टच हो, रिवीजन भी टच हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट टच हो, है ना। और इसमें अब एक्सटर्नल चीज़ की हम बात करते हैं, सैम्पल पेपर करना ज़रूरी है। इससे आपको टाइम पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। मान लो अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आपका एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर लगाओ, या 2 या 3 भी लगाओ तो चलेगा। बट अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 10 मान लो बहुत टाइम है, तो आप उसमें 10 से 15 सैम्पल पेपर लगा सकते हो उसमें। और आपको क्या करना है, पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे केस स्टडी हो गया, है ना, 10th में भी है, 12th में भी है केस स्टडी भी है। और उसमें आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो सैम्पल पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, फिर सैम्पल पेपर करना, ठीक है। तो उसमें आपका क्या है, आपको पहले समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देन फिर उसके बाद सैम्पल पेपर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको टाइम पता चलेगा और बैलेंस बन जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाते हो, PYQs करते हो, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आई होप कि आपका अच्छा स्कोर आने की 101% पॉसिबिलिटी होगी।
तो इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूँ। बस इसको फॉलो करना है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको एक्शन लेना है और हार नहीं मानना है, और आपको ज़्यादा फोकस रखना है अपनी प्रिपरेशन पे। रिजल्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट बाहर में गया, हमारा फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन की। हम कितना तप सकते हैं, कितना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना हम फोड़ सकते हैं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, है ना। रिजल्ट से मतलब नहीं, हमारा एम है कि हमको एफर्ट पूरा 100% लगा देना, 100 में से 100 देना है, ठीक है। तो बस इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय।